हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों, आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 140। डेट है 24 दिसंबर और आज हमारी हिंदी की वर्कशीट आई है। आज हम देखेंगे रचनात्मक लेखन। तो देखते हैं आज हमें क्या नया सीखने को मिलेगा इस वर्कशीट के थ्रू। बच्चों, वर्कशीट पूरी देखिए ताकि आपको क्लियर हो सके कि वर्कशीट से हमें एक्चुअली क्या सीखना है। और एग्ज़ाम होंगे तो बच्चों आपके पेपर्स में इन्हीं वर्कशीट से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसको अच्छे से समझिए और अंत तक देखिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। मेरे साथ साथ आप रीडिंग कीजिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएं। आपकी मदद के लिए कहानी की शुरुआत के 2 वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों और चित्रों की मदद से कहानी को पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए। चित्रों के आगे एक खाली बॉक्स नंबर 5 दिया गया है। इसमें आगे के घटनाक्रम का चित्र बनाइए और उनके बारे में 2 वाक्य भी लिखिए। और हाँ, कहानी को अपनी पसंद का एक उपयुक्त नाम भी दीजिए। समझ आया बच्चों? नीचे कुछ हमें 4 फ़ोटोज़ दी गई हैं। इनको देख के हमें कहानी बनानी है। हमारी हेल्प के लिए एक लाइन हमें पहले से दी गई है और उसके बाद हमें एक 5th नंबर का बॉक्स खाली दिया गया है। इसमें हमें कहानी बना के इसके आगे का भाग हमें लिखना है और उसी हिसाब से चित्र बनाना है। बच्चों, सबकी कहानी अलग अलग हो सकती है। इसे ही रचनात्मक लेखन कहते हैं कि देखो और सब अपने अपने दिमाग से, अपने अपनी सोच से अपनी अपनी कहानियाँ लिखें। किसी की सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसमें ऐसा कुछ डरने वाली या कुछ करने वाली बात नहीं है। जो आपको लगे, ये चित्र देख के जो कहानी आपके दिमाग में आती है वो लिखिए और उसी हिसाब से हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले कहानी का नाम लिखना है। पहले हम कहानी देखेंगे, उसके बाद हम एक नाम उसका सोचेंगे। ठीक है बच्चों? चलो पहले हमें जो दिया गया है हमारी हेल्प के लिए, उस लाइन को पढ़ते हैं। आज सुबह मम्मी ने सबको बताया कि सारे घर के लोग मिलकर आलू के पापड़ बनाएंगे। कोई आलू धोने में लग गया तो कोई कुकर में पानी डालने में। ठीक है बच्चों? अब पहला चित्र है, इसमें क्या है देखिए, 4 लोग हैं और सब एक बड़े से बर्तन में आलू लेके बैठे हैं। तो पहली लाइन में दिया है कि हमें कोई आलू धोने में लग गया तो कोई कुकर में पानी में डालने में। तो कुकर में डालने के बाद जब आलू उबल गए तो उसके बाद हमें उसका क्या छिलका उतारना है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये हैं, या आप ये भी हो सकते हैं। मैं लेके चल रहा हूँ कि आप ये गोले वाला बच्चा हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप ये हैं। तो मैं इसके संदर्भ में कहानी बताऊँगा आपको। आप कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, सबकी कहानी अलग हो सकती है और अलग होगी उसी में अच्छा है। आप एक दूसरे का कॉपी करके लिखेंगे वो अच्छा नहीं है, उसमें उससे आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। जैसे ही आलू उबले, मैं और मेरी दोनों दीदियां मम्मी के साथ मिलके एक बड़े बर्तन में आलू लेके बैठे और उनका छिलका उतारने लगे। ठीक है, पहले चित्र में यही काम हो रहा है बच्चों, जैसे हम देख पा रहे हैं। पहली फ़ोटो में सब बैठ के आलू छील रहे हैं। दूसरे चित्र में हमें दिख रहा है कि दोनों दीदियां, या बोल सकते हैं एक दीदी और मम्मी, आलू छीलने के बाद उसमें नमक डाल के और कुछ कुछ जो पापड़ में ज़रूरत है, मसाले कुछ भी हो सकता है, जैसे नमक है, थोड़ा मिर्ची है, थोड़े और भी मसाले हैं। अलग अलग फ्लेवर के बनाने के लिए अलग अलग मसाले हम यूज़ कर सकते हैं। मसाला मिला के उसको मिक्स कर रही हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा ये हो गया। तीसरा है, तीसरे में खुद लड़का दिखाई दे रहा है, तो मैं इसी के रेफरेंस में कहानी लिख रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा, फिर मैंने पापड़ को बेलने में सबकी हेल्प की। जैसे पापड़ बेल रहा है, दिख रहा है पापड़ बेल रहा है, बेलन से पराती उल्टी रख के उस पर पापड़ बेल रहा है। और फोर्थ है, जब पापड़ बेलने लगे 10 दीदी और दोनों दीदियाँ, या एक दीदी एक मम्मी पापड़ बेल रहे हैं और मैं दीदी के साथ पापड़ को खाट पे सुखा रहा हूँ। ओके बच्चों, चारों चित्र क्लियर हैं।
तो जब पापड़ सूख गए, हमें फिफ्थ में और आगे लिखना है अपने हिसाब से। तो जब पापड़ सूख जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, पापड़ सूखने के बाद सबको इकट्ठा करके रात को गैस पे या चूल्हे में सेक के हम पापड़ खाएंगे। खाने के साथ खा सकते हैं या ऐसे ही खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। सबका अलग अलग टेस्ट है, कैसे भी खा सकते हैं। तो ये थी बच्चों मेरे हिसाब से कहानी। आप अपने हिसाब से भी कहानी बना सकते हैं। तो आप प्लीज़ कहानी बनाइए और हो सके तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे भी, ताकि मुझे भी पता चले कि अलग अलग बच्चों ने अपने हिसाब से क्या क्या कहानी बनाई है। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही कहानी बना के आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और ये फिफ्थ में जैसे ऊपर फ़ोटोग्राफ्स चित्र दिए गए हैं, ऐसे ही आपको फिफ्थ में भी बनाना है, जो आप इसका अंत में लिखेंगे। जैसे मैंने बोला कि पापड़ इकट्ठा करके सबने खाया या चाय के साथ खाया, तो इसमें वही पापड़ खाते हुए फ़ोटो बनानी है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों को समझाएं कि मिलकर काम करने से काम जल्दी और आसानी से पूरा होता है। ये तो हमें कहानी से भी समझ में आ गया बच्चों कि सब लोगों ने मिलकर काम किया, किसी ने आलू उबाले, किसी ने छीले, सब ने मिलकर पापड़ बनाए, सुखाए, तो काम आसानी से और जल्दी जल्दी हो गया। तो आज की कहानी का यही संदेश है। आज का कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को पानी और साबुन से नियमित रूप से धोएं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू।